सबको जय मसीह की। मैं आशुतोष सिंह आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। आज हमारा जो विषय है, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा रक्षक है, शत्रुओं से हमारी सहायता करता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वचन को नोट करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं और कैसे हम अपने लोगों को माफ कर सकते हैं, अपने शत्रुओं से कैसे हम प्रेम कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके और हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। जैसा कि वचन परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है। आप विश्वास करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके मध्य में है। जरूरत है आपको एक मन होकर के उस परमेश्वर के पास आने की। आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में आया हूं। आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। भजन संगीता 54 का 1 और 2 हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 54 1 और 2 हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। वो परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। वो किसी मट्टी ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहता। वो स्वयं के बनाए हुए, खुद के बनाए हुए हाथ से ये जो हमारा मंदिर है, परमेश्वर ने, जैसा उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और आदम नाम का एक पुरुष को बनाया, एक सबसे प्रथम मनुष्य बनाया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो चलता फिरता प्राणी बन गया। वो हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। हम परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने परेशानियों को, अपने दुखों को लेकर के वो मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर का नाम पवित्र है। आगे लिखा है, और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। अगर हम अपने काम में सही है, अगर हमने किसी को दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर, वो जो पराक्रम परमेश्वर है, वो जो उद्धार करता परमेश्वर है, वो निश्चय ही हमारा उद्धार करेगा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जाकर एक बंद कमरे में प्रार्थना करें। जैसा वचन कहता है, प्रभु यीशु ने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया कि अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और पिता से जो गुप्त की बातें हैं, आपकी जो इच्छा आप मांग सकते हैं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। यहाँ पे एक जो भजनकार है वो कह रहा है, दाऊद नाम का एक भजनकार है, वो कह रहा है उस परमेश्वर से, उस पिता से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु मेरी ओर कान लगा, मुझ पर तरस खा। एक और वचन हम देखेंगे
इसी भजन संगीता 55 का 1 और 2 हम देखेंगे। 55 1 और 2 हम देखेंगे क्या लिखा है। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम कहें प्रभु मेरी ओर ध्यान दे, मुझसे मुंह न मोड़, मुझ पर तरस खा, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप मेरे उद्धार करता परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप ही सच्चे उद्धार करता प्रभु यीशु वो परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे करके आप प्रार्थना करें और कहें हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ प्रभु, मेरी ओर प्रार्थना, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रभु, उससे मुंह न मोड़। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके साथ है। आगे लिखा है मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। जब आपके अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, वेदनाएं हैं और आप प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु के पास बैठें और उनसे कहें, रोएं, पश्चाताप करें, कहें प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता में के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, व्याकुल सा रहता हूँ, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर परमेश्वर। ऐसे करके आप प्रार्थनाएं करें। ये परमेश्वर का वचन भजन संगीता 55 जो आपको सिखा रहा है यहाँ पे, वो सच्चा परमेश्वर है और आपके हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करें, वो एकमात्र मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। निश्चय आपका उद्धार करेगा। जो हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, हमारे लिए, हम मनुष्य के लिए, हम मनुष्य जाति को उद्धार के लिए उसने अपने हाथ और पैरों में कील का ठोकने का, जो कील को ठुकवाया। कह सकते हैं कि वहाँ के जो रोमी शासक थे, उन्होंने यीशु मसीह पे दोष लगाया। ये तो होना ही था, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। विश्वास करें, आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम विश्वास करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करें कि एकमात्र मेरा वो उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह ही है। आज ऐसी समस्याएं हैं, आज सभी लोग अपने घरों में हैं, सिर्फ एक वायरस के लिए, सिर्फ एक वायरस जो इस दुनिया में फैला हुआ है। हो सकता है ये एक वायरस जो आप लोगों को घर से निकलने नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं इससे भी बड़ी विपदा आने वाली है, लेकिन आप जो आपकी अभी की समस्या है, वो आप अपने समस्याओं में फंसे हुए हैं, अपने रिलेशन में फंसे हुए हैं, ऐसे रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं जो आपके साथ बुरा किए हैं। आप उनके साथ हैं और वो आप उनके लिए बेहतर सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके साथ बुरा करते हैं। आप प्रार्थना करें उनके लिए। अगर वचन कहता है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। क्यों? ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने इतने दुख उठाए, इतने कोड़े खाए, फिर भी उन्होंने, जो लोग उन्हें कोड़े मार रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें माफ़ करो। तो क्यों न हम भी एक दूसरे को माफ़ करें और प्रभु के पास जाएं और गिड़गिड़ाएं, कहें हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धार करता परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे मध्य में हैं, आप हमसे बातें करें पिता। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों के लिए, जो स्क्रीन के सामने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में हर एक प्रॉब्लम चली जाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक दुख चला जाए। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, प्रभु उन पर दया कर, प्रभु उन पर दया कर, उन पे तरस खा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त, प्रभु आज जो एक बहन का फ़ोन आया था,
जो उसके भाई ने फ़ोन किया था, उसके बहुत दर्द है, वो समस्या में है प्रभु। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका दर्द यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में उसकी बीमारी चली जाए, वो दर्द उसके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे होगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो बीमारी जा रही है। और जो प्रभु के चरणों में अपने कमरे में बंद होकर प्रभु के सामने गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का अवश्य सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, हम सबको प्रभु ब्लेस करो, सबके अपराधों को क्षमा करो। यीशु के लहू से धो के हम शुद्ध करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हमारे आपके आने तक पिता, हम आपके आने का इंतज़ार करते हैं प्रभु। हमें अपने वचनों में, अपने पवित्रताई में बना के रखें। धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए। और जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रभु उनके दुखों को दूर करने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए, उनको चंगा करने के लिए, उनके अपराधों को दूर करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सब बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और प्रभु आपको आशीष दे। और आप इसी तरीके से वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। ओके, सबको जय मसीह की।